Hello everyone, this is the last question from chapter 7 that is coordinate geometry and this one is very important question. तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है find the center of a circle. मतलब हमारे पास सेंटर नहीं है सर्कल का, हमें नहीं पता कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको मान लेते हैं P और इसको हम ले लेते हैं x, y. पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6, -6 हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जहाँ से ये पास हो रहा है. It is 6, -6 and other is 3, -7 and other is 3, 3. तो हम इनको ABC लेट कर लेते हैं. So let A be 6, -6, B is 3, -7, then C is 3, 3. अब हम क्या करेंगे, हम देखो यार AP और PB और PC तीनों का डिस्टेंस तो इक्विवेलेंट ही होगा क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग एज रेडियस. तो हम पहले केस में मान के चलेंगे कि हमारा AP PB के इक्वल है, क्योंकि ना हमें दो इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए ताकि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सके. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ AP स्क्वायर करेंगे. सो हमारा जो अंडर रूट है उसकी प्रॉब्लम हट जाएगी. तो अंडर रूट की प्रॉब्लम हट गई. अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो इट विल बी x - 6 होल स्क्वायर, देन द अदर विल बी y + 6 होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास माइनस है और माइनस लगता ही है हमारे फॉर्मूले में. अब हमें PB निकालना है, इसी तरह होगा. इट विल बी x - 3 होल स्क्वायर, देन इट विल बी y + 7 होल स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, x - 6 को ओपन करना है. इट इज़ a - b होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर -36. देन वी हैव y plus 6, this is not 36, this is 2 into x into 6, this is 12x, I'm sorry. Then we have to apply y plus 6 whole square, so it will be y square plus 6 square, then we have plus 2 into y into 6, it is 12y. अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे. सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 9 minus 3 into 2, that is 6x. Then we have 5 plus 7 whole square, so it is y square plus 7 square plus 2 into y into 7, it is 14y. अब हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ हमारी कैंसिल हो रही हैं. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल. अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे आपके पास बचा 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर. सो इट इज़ 36 plus 36, it is 64. Then we have minus 12x, then we have plus 12y, and on the other side we have 9, we have 49. So 9 और 49 आपका कितना हो गया, it will be 58. Then we get minus 6x, then we have positive 14y. अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को इंटरचेंज करते हैं ताकि x और y की टर्म्स में आसान तरीके से हम इसको लिख सके, सिंप्लीफाई कर सके. तो x की वैल्यूज़ को और y की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और न्यूमेरिकल टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. सो इट विल बी minus 12x plus 6x plus 12y, then minus 14y is equal to 58 minus 64. तो आपके पास आ गया फाइनली minus 6x, then minus 2y is equal to 58 minus 64 is minus 14. अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं. सो यू गेट 3x एंड प्लस y इज इक्वल टू -14. अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आपका इधर चला जाएगा डिवाइड होने, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 3x प्लस y इज इक्वल टू 7. सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरह मैं सेकेंड इक्वेशन निकालूंगी. कैसे निकलेगी, इट विल बी विद द हेल्प ऑफ BP एंड CP. अब हम क्या करेंगे, BP और CP से एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि वहाँ से क्या वैल्यू मिलती है हमें. सो लेट्स फाइंड BP इज इक्वल टू CP. तो BP की वैल्यू तो अभी हमने सॉल्व करी ही थी, तो उसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं. PB is equal to CP.
पी बी की वैल्यू हमारी ये आई थी, यहाँ से उठा के हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14y इज़ इक्वल टू सी पी। सी पी की वैल्यू लिखनी है हमें, तो सी पी हो जाएगा हमारा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई होके x और y की टर्म्स में लिखी जा सके। सो दिस इज़ x स्क्वायर, then we have 9 and 7 square, so it is 58, then we have y square, then we have 14y, and we have minus 6 is equal to x square plus 9 minus 6x plus y square, then we have 9 minus 6y। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x से माइनस 6x कैंसिल, आपके पास बचा क्या 58। वी हैव यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है 14 की वो नहीं आएगी, यहाँ पे गलती से मैंने 14 लिख दिया, 14 नहीं आएगा, हमारे पास बचा है 58 और यहाँ से हमारे पास 18 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड जाके वो जाएगा माइनस 18। तो हमारे पास 58 और माइनस 18 बचा है यहाँ पे, और हमारे पास बचा है 14y, दिस इज़ देयर, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था ये, तो 14y हमारे पास बचा है, तो 14y रहेगा आपके पास, और आपके पास रहेगा माइनस 6y और माइनस माइनस में, तो हमारे पास यहाँ से एक टर्म आ जाएगी, y की टर्म आ जाएगी हमारे पास, सो दिस इज़ माइनस 20y, राइट, और ये हो गया आपका 40। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो वी हैव 3x, y की जगह -2, then we have 7, so you get 3x minus 2 is equal to 7। फाइनल आंसर आपका x का क्या आ जाएगा, x as 3, क्योंकि 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो you will get 3। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, which is 3, -2। so this is the center of a circle। तो ऐसे आपने निकालना है, आपने सारी टर्म्स को इक्वेट कर देना है और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। और अगर पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो यू कैन विजिट दिस हैशटैग और वहाँ पे आपको 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।